हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। बेटा, आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, जेई का है, नीट का है, सीयूईटी का है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें क्लास 12th ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री सिलेबस में आता है, तो वहाँ पर नेम रिएक्शन की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। एक क्वेश्चन 101% नेम रिएक्शन से आएगा ही आएगा। या तो आपसे नेम रिएक्शंस पूछ लेगा, दो आपको नेम रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन करो इसको, या फिर आपको सिर्फ रिएक्शन दे देगा, उनके प्रोडक्ट्स पूछ लेगा। कई बार तो क्या करता है, रिएक्शन रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट देता है, और एरो पर क्वेश्चन मार्क लगाकर रिएजेंट पूछ लेता है उस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन की। और जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी नेम रिएक्शंस को पहचान कर, उनके रिएजेंट को पहचान कर आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। तो चलिए देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं आज नेम रिएक्शंस को, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को जो कि है हमारे सिलेबस में क्लास 12th के। पहली रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन है। देखिए, मैंने जितनी भी रिएक्शन यहाँ लिखी हैं आपको क्या करना है, अपनी A4 शीट पर इनको कॉपी करना है और अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लेना है, जिससे कि ये सारी नेम रिएक्शंस आपको याद हो जाए। लेकिन इनके सिर्फ नाम नहीं याद करने हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें ये भी देखना है कि ये किस चैप्टर से है। पहली बात आपकी क्या होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाला क्वेश्चन, जो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई भी नेम रिएक्शन पूछी जा रही है, वो कौन से चैप्टर से है। अगर आपको ये पता होगा कौन से चैप्टर से है, मान लो आपको ये पता है कि अल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी हमने ये नेम रिएक्शन, तो आपको ये पता है कि या तो रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड है भाई, या प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड है। इतनी चीज तो आप पहले आइडेंटिफाई करना सीखें, है ना। तो जो मैंने नेम रिएक्शन लिखी है वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर लिखी है। जैसे पहली रिएक्शन मैंने लिखी है फिंकलस्टीन, देन स्वार्ट्ज, वुड्स, सैंडमेयर, गेटरमैन। यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड की रिएक्शन है, ये उस चैप्टर से आती है, हमारे फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद डाउस, रिमर-टीमन, कोल्बे-श्मिट, ये तीन रिएक्शन है हमारी अल्कोहल वाले पार्ट से। विलियमसन सिंथेसिस हमारी ईथर की रिएक्शन है। और 10th रिएक्शन से लेकर 18th तक हमारी एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर की रिएक्शन है। फिर हमने 19 पर लिखी है HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारी एसिड वाले चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद हमारी रिएक्शन है कार्बिलामीन, हाफमैन, कपलिंग और गैब्रियल। ये चारों रिएक्शन हमारी अमीन्स वाले चैप्टर से हैं। और लास्ट में लिखी है मैंने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन है, वो चाहे हेलोएरीन्स हो उनमें हो, या फिर कोई एल्डिहाइड हो, एसिड हो या अल्कोहल हो, जहाँ भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है वहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। तो ये ऑलमोस्ट 24 रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन बेटा पक्का आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहली रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, आपने पेपर पर ये रिएक्शन लिखनी है, लेकिन कैसे लिखनी है। आपका जैसे पेपर है, पेपर को आप 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स क्या मतलब 1/3 पार्ट ले लीजिए ऐसे। इस 1/3 पार्ट में आप यहाँ पर नेम लिखेंगे रिएक्शन का, राइट। और यहाँ पर लिखेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एरो के ऊपर रिएजेंट लिखेंगे। इस तरह से आपको क्या तैयार करने हैं, पेजेस तैयार करने हैं। 24 रिएक्शन है, थोड़ा छोटा लिख लेना, जरूरी नहीं है कि इतना खुला खुला लिखो। 2 पेज पर, अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी है तो आप 1 पेज पर भी कवर कर सकते हो, नहीं तो 2 पेज पर आपकी ये सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। आप A3 शीट ले लो, एक ही पेज पर सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखनी है आपको। पहली रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत बार यूज करते हैं हम कन्वर्जन में भी, और ये ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में से जो पहली रिएक्शन दिमाग में आती है ना, वो फिंकलस्टीन है। फिंकलस्टीन क्या करता है, फिंकलस्टीन में जो हैलाइड्स होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड्स जो ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड्स हैं बने हुए हमारे पास, उनको हम एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, उसकी रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एरो पर लिखा होता है सोडियम आयोडाइड NaI या फिर Ki, और सॉल्यूशन होता है हमारा एसीटोन। तो NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड को
एल्काइल, किसी भी एल्काइल हैलाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन है दैट इज फिंकरस्टीन रिएक्शन। अगली स्वार्ट्स रिएक्शन है, और स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करती है, एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करती है। तो फ्लोराइड अगर आपको बनाने हैं एल्काइल हैलाइड से, आपके पास क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, उससे आपको फ्लोरो कंपाउंड बनाने हैं, तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है। इनको यूज करके हम क्या करते हैं, फ्लोरो कंपाउंड बनाते हैं, राइट। अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स को मैंने तीनों एक साथ लिखी हैं क्योंकि एक याद हो गई तो सारी याद हो गई। वुड्स, वुड्स फिटिक, फिटिक क्या होता है, यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्केन्स बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्केन्स बनाएंगे, और हाइयर एल्केन्स बनाएंगे। बेटा स्टेप अप रिएक्शन है, तो आपने जब रिएक्शन लिखनी है तो ये चीज भी ना ब्रैकेट में जरूर लिख लेना कि दिस रिएक्शन इज स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज करने की रिएक्शन है। एक कार्बन वाला हैलाइड लिया, 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर की प्रेजेंस में। तो अगर एल्काइल हैलाइड ले रहे हो एल्केन बनेंगे, अगर एराइल हैलाइड ले रहे हो तो बाइफिनाइल बन जाएगा, 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी, और एक एल्काइल ले रहे हो और एक एराइल ले रहे हो, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी, भाई एल्काइल हैलाइड के एल्काइल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल, दोनों एल्काइल हैलाइड ले लिया आपने, क्योंकि रिएक्शन में ना 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड हैं, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में दोनों के R जुड़ जाएंगे, एल्केन बन जाएगा। रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। दोनों आपके एराइल हैलाइड हैं, सोडियम और ईथर ही है ऊपर एरो के ऊपर, रिएजेंट सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी। इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, फिटिग रिएक्शन। और अगर आप एक एल्काइल हैलाइड लो, एक एराइल हैलाइड लो, मतलब मिक्सचर लिया आपने सोडियम ईथर की प्रेजेंस में, बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं, क्योंकि वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन का कॉम्बो है ये, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन एक साथ ही, एक ही तरीका है इनके होने का, एक ही साथ आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए मैंने एक ही नंबर पर रखी है, तीनों को मैंने एक साथ रखा है। तो ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन की बात, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात। अगली है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और नेक्स्ट गेटरमैन रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ भी पढ़ते हो आप और एमीन्स में भी पढ़ते हो, तो इसका मतलब एक जगह याद होगी तो दोनों जगह की कवर हो गई, राइट। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में एजोनियम कंपाउंड, डाईएजोनियम कंपाउंड लिए जाते हैं। आप लेते हो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है या बेंजीन डाईएजोनियम कोई हैलाइड होता है, इसकी रिएक्शन कराओगे सैंडमेयर में, लेते हैं बेटा आप CuCl की प्रेजेंस में HCl की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्लोरो मिल जाएगा। अगर CuCl के प्रेजेंस में HBr की कराओगे ब्रोमो मिल जाएगा। CuCN की प्रेजेंस में HCN की कराओगे तो आपको साइनोबेंजीन मिल जाएगी या बेंजीन नाइट्राइल मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। गेटरमैन भी बिल्कुल ऐसे ही है, गेटरमैन रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम रहने वाले हैं, साइनो नहीं बनेगा बस इसमें। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। अगर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तब तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। और अगर कॉपर +1, कॉपर का सॉल्ट लिया आपने, वेयर कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +1 की प्रेजेंस में करा रहे हो तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको एराइल हैलाइड जो बनाते हैं आप, स्पेशली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है। फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हम इस मेथड से नहीं बनाते, सैंडमेयर और गेटरमैन से नहीं बनाते। कौन सी बेंजीन बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम सैंडमेयर और गेटरमैन यूज करते हैं। गेटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं और सैंडमेयर में कॉपर +1, कॉपर एज अ सॉल्ट लिया जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये हमारी जो 5 रिएक्शन है, ये पांचों रिएक्शन आती है अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में। या तो ये अल्काइल हैलाइड बना रही है या अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा होगा इन रिएक्शंस में। अब बात करते हैं डाउस प्रोसेस की। डाउस प्रोसेस में
क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शन होती है ये, NaOH एरो पर लिखा होता है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, क्योंकि इस Cl को हटाकर OH लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो ये बॉन्ड है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये भी। देखो मैंने फिंकरस्टीन को स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, और अब मैं रीमन टीमन को बता रही हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके प्री बोर्ड में आ भी चुकी होगी अब तक। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका फिनॉल होता है ना, ये सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म और KOH एरो पर लेंगे यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करके फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में। ओके, और यहीं ये फिनॉल अगर CO2 के साथ रिएक्शन कर ले बेस की प्रेजेंस में, तो ये बना देता है बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बना देता है। इस रिएक्शन को कहते हैं कोलबे-श्मिट रिएक्शन, इसको कहते हैं कोलबे-श्मिट रिएक्शन। जब सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबे-श्मिट कहलाती है, जब सैलिसल्डिहाइड बनता है तो रीमन टीमन कहलाती है। कि मैम क्या रिएक्शन सिर्फ ऐसे ही याद करनी है? बेटा रिएक्शन आप एक बार ऐसे याद करेंगे, उसके बाद जब आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगी आप इसके मैकेनिज्म में भी जाएंगे, आप इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट भी देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, पहले काम है कि आप रिएक्शन का नाम याद करें, दूसरा काम है आप ये याद करें कौन से टॉपिक से है, तीसरा ये काम है कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएजेंट है। ये याद करने के बाद जब इतनी तैयारी आपकी हो जाए, उसके बाद आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे। उसके लिए मैंने सारी रिएक्शन की, हर एक रिएक्शन की अलग अलग वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस, मैंने कहा था कि ये एक अकेली रिएक्शन है ईथर वाले पोर्शन से, ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। व्हेन एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये मैंडेटरी है, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो तो आपको वहां पर ईथर मिलता है। ये ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आया रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में RCOCl पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। RCOCl ये क्या है? एसिड का हैलाइड है, इसका रिडक्शन हो जाता है। किस में रिडक्शन हो जाता है? एल्डिहाइड में रिडक्शन हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पैलेडियम एंड BaSO4। नेक्स्ट हमारी स्टीफन्स। स्टीफन्स में नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन हो जाता है SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, और RCHO बन जाता है। ये भी एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। किससे बनाते हैं? एल्काइल नाइट्राइल से बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? SnCl2 और HCl की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी इटार्ट्स रिएक्शन। इटार्ट्स रिएक्शन एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। इन दोनों में हमने एलिफेटिक बनाया, एरोमेटिक भी बनेगा यहाँ पे बेटा, एरोमेटिक भी बन जाएगा इस मेथड से, एलिफेटिक भी बन जाएगा। इटार्ट्स रिएक्शन केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड से बनेगा, सॉरी इटार्ट्स में केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉलीन लेंगे, टॉलीन की रिडक्शन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, और आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, इटार्ट्स रिएक्शन, और एक और है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। ये चारों रिएक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। गेटरमैन कोच सिंथेसिस में क्या होता है? गेटरमैन कोच सिंथेसिस में बनता है आपका एल्डिहाइड, और इसमें बेंजीन की रिएक्शन होती है CO और HCl के साथ, CO प्लस HCl, एरो के ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, और बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये होती है आपकी गेटरमैन कोच सिंथेसिस। तो अब तक हमने 1 2 3 4 रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन, इनको भी कॉम्बो में पढ़ेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप CH2 में कन्वर्ट करते हैं, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ये CO ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है मैम, CO ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो RCHO में प्रेजेंट है, कीटोन में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इस CO की जगह क्या आ जाएगा बेटा, CH2 आ जाएगा। जब CO की जगह CH2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो आप एल्डिहाइड से, कीटोन से एल्केन अगर बनाना चाहते हो तो आप उसका कर दोगे रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन या फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। मैम जब दोनों ही एक जैसे काम कर रहे हैं तो नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों में रिएक्शन रिएजेंट अलग अलग है बेटा। पहले वाला जो क्लीमेंशन रिडक्शन है उसमें होता है जिंक HgHCl, जिंक Hg कपल के साथ HCl प्रेजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होती है। वुल्फ किश्नर जो रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में होता है, कई बार मीडियम भी आप पूछ लेता है आपसे, बोर्ड में तो शायद नहीं पूछेगा, कंपटीशन लेवल पर ही पूछता है आपसे। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो होता है हाइड्रेजीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और साथ में प्रेजेंट होता है KOH स्ट्रॉन्ग बेस। और दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्लीमेंशन भी और वुल्फ किश्नर का रिएजेंट दोनों ही CO ग्रुप को CH2 में, कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो ये दोनों रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होती हैं, धड़ल्ले से यूज होती है, बहुत बहुत यूज होती है, कई बार यूज करोगे। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में पूछ लेता है। और इसको सेल्फ एल्डोल भी है, यहाँ पर क्रॉस एल्डोल भी है, दोनों फॉर्म में है। नेसेसरी कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन, नेसेसरी कंडीशन एल्डोल की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन एनायन यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। एल्डोल रिएक्शन देता कौन है, जिस भी एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो देगा, क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारी एल्डोल। कैनिजारो रिएक्शन, देखिए एल्डोल रिएक्शन होती है डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में। कैनिजारो होती है कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मस्ट है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही रिएक्शन को करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, इट इज अ सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो अगर मैंने दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जाएंगे रिएक्शन के अंदर, देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे कैनिजारो में यही होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट वाली जो मैंने आपको टेबल बनवाई है, जो वीडियो है उसमें आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट वहां पर भी बताया था। क्या करते हैं, जो मिथाइल कीटोन वाले जो ग्रुप होते हैं वो NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करके येलो कलर के क्रिस्टल देते हैं, येलो कलर के क्रिस्टल देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं इसको। पीला रंग अगर दिखाई देगा, पीले रंग के क्रिस्टल बनेंगे, तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। मिथाइल कीटोन ग्रुप जिन एल्डिहाइड में, जिन कीटोन में प्रेजेंट होता है, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह देंगे। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर देखो, जब भी मैं आपको रिएक्शन पढ़ाती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि पूरे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करो, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, किसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से नहीं होती बेटा। अल्फा, ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो अल्फा कार्बन है,
अल्फा हेलो कंपाउंड बनता है यहाँ पे। इस अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, इस अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस होगी और इस तरह का कंपाउंड बनेगा, अल्फा हेलो कंपाउंड बनेगा, अल्फा हेलो एसिड बनेंगे। ऐसी इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बिलएमीन रिएक्शन, ये भी अपने आप में टेस्ट होता है एक 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक फाउल स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, स्मेल आती है, इसीलिए हम इसको टेस्ट भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन का कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। एरो पर CHCl3 KOH, CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में 1 डिग्री एमीन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बिल एमीन में, ठीक है, आइसोसाइनाइड में, सॉरी, इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं बेटा। हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन साइंटिस्ट का नाम, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड डिग्रेडेशन, कार्बन नंबर टूटेगा, स्टेप डाउन रिएक्शन है। एक मैंने रिएक्शन बताई थी वुड्स, दैट इज अ स्टेप अप रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। कार्बन संख्या कम करनी है, अगर एमीन दिया हुआ है आप इसको क्या करेंगे, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर देंगे इसमें, क्योंकि मैंने बोला ना ब्रोमामाइड एमाइड Br2 और KOH के साथ रिएक्ट करता है और 1 डिग्री एमीन बना देता है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, एमीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। अगली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है एक्चुअली। जो डाइएजो कंपाउंड होते हैं, डाइएजोनियम जो क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या करता है, फिनॉल और एनिलीन के साथ रिएक्ट करके, अगर ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑरेंज कलर की डाई देता है, और अगर ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर की डाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनॉल और एनिलीन आप इस तरह से टेस्ट भी कर सकते हैं, फिनॉल और एनिलीन का ये टेस्ट भी हो गया कपलिंग रिएक्शन। अगली है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। थैलिक एनहाइड्राइड से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। थैलिक एनहाइड्राइड से थैलामाइड बनेगा, फिर थैलामाइड से 1 डिग्री एमीन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो इस रिएक्शन को कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। एंड लास्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्लास 11th में भी पढ़ी है आपने। एरोमेटिक, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाए, लग जाए आकर, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो उस रिएक्शन को हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने इन 24 रिएक्शंस को रिवाइज किया। सबके नाम आपको पता चल गए, कौन कौन सी आपके सिलेबस में है, ये भी पता चल गया कौन कौन सी किस चैप्टर से है। देखिए हर चीज़ ना बेटा स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपने पेपर लिया, उस पर रिएक्शन लिखी, साथ में ये भी लिखना है किस चैप्टर से रिएक्शन है ये। आपको रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, और एरो पर जो रिएजेंट है वो भी लिखना है, और आप उसको हर रोज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, सिर्फ 5 रिएक्शन लेंगे, पहली 5 रिएक्शन पहले दिन याद करेंगे, फिर 5 रिएक्शन, फिर 5 रिएक्शन, ऐसे याद करेंगे तो ये आपकी 3-4 दिन में रिएक्शन निपट जाएंगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपने एक बार याद कर ली, नाम याद हो गए, प्रोडक्ट याद हो गए, रिएजेंट याद हो गए, और रिएक्टेंट आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट आप जाएंगे उन वीडियोस पर जिनका मैं आपको जिक्र कर रही थी, क्योंकि रिएक्शन पढ़ने के बाद अब आपको ये तो हो गया कि हमें चलो पता चल गया कि ये रिएक्शन ऐसे होती हैं, लेकिन कैसे बना कोई चीज़, आपके दिमाग में फिर ये भी तो बात आएगी ना कि कैसे रिएजेंट ने एक्ट किया होगा, क्या इंटरमीडिएट बना होगा, राइट, क्या नेसेसरी कंडीशन है रिएक्शन को करने की, वो सारी कंडीशंस, सारी जितनी भी ये रिएक्शंस लिखी ना 24, सबको मैंने एक्सप्लेनेटरी मोड में आपको एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैकेनिज्म के साथ। तो आप हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे वीडियो पर जाकर, और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस तरह से आपकी सारी रिएक्शंस, सारी नेम रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी। हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात कर ली, हमने नेम रिएक्शंस की भी बात कर ली, इसके बाद हम बात करेंगे रिएजेंट्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिएजेंट्स की बात करेंगे। तब तक आप बेटा पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।